जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का डीएनए ब्लॉक चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट अभी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, और इससे जो भी सवाल आएगा आपसे बन जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि हम लोग सर डी ब्लॉक तत्व किसको कहेंगे। तो डी ब्लॉक तत्व हम लोग कहेंगे कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरता है। अब डी ऑर्बिटल में कैसे भरेगा, कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे कोई भी तत्व का, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरता है तो उसको कहेंगे हम लोग डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। ठीक है, वैसे डेफिनेशन ये पूछा नहीं जाता है, बस समझदारी के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि संक्रमण तत्व। याद होगा शायद आपको, इन जनरली सामान्यतः जो है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसको? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, या फिर बोला जाता है इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो याद रखेंगे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व जो हम लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं उसको संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को कहते क्यों हैं? तो वह तत्व जिसका एटॉमिक स्टेट या फिर जनरल एटॉमिक स्टेट में डी ऑर्बिटल का अपूर्ण हो, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। मतलब यह कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि ऑर्बिटल में अगर फुल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल नहीं होता है, ऑर्बिटल खाली रह जाता है, तो वैसा तत्व जिसमें ऑर्बिटल खाली रह जाता है उसको कहेंगे हम लोग संक्रमण तत्व। लेकिन जिस तत्व का ऑर्बिटल फुल हो जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में हो जाएगा, तो उसको हम लोग कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर ऑर्बिटल फुल हो जाता है, ऑर्बिटल अगर फुल हो जाता है तो उसको हम लोग डी ब्लॉक का क्या बोलते हैं, उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जिस भी तत्व का जो है, जिस भी डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय अगर ऑर्बिटल उसका खाली रहता है, ऑर्बिटल अगर खाली रहता है तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी को लिखा है सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप Zn, Hg और Cd को छोड़कर, क्यों? क्योंकि जिंक, Hg और कैडमियम इनका क्या होता है, ऑर्बिटल फुल होता है। इनका क्या होता है, ऑर्बिटल फुल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखेंगे और ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाएंगे तो सबका सब क्या आएगा, फुल होगा इसका ऑर्बिटल। इसीलिए इसको हम लोग, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी डी ब्लॉक का तत्व होता है सबके सब क्या होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। आगे समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है टॉपिक हम लोग का पॉइंट है कि डी ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व का इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अदरवाइज ऐसे भी पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्व का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, n-1 d 1 to 10, मतलब डी में कितना, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर सकते हैं। दूसरा ns 1 to 2 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप सवाल आता है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या फिर पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट अगला है कि डी ब्लॉक के तत्व को दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को कितना पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हम लोग का, पहला जो होता है हम लोग का, जिसको हम लोग याद किए होंगे, स्कूटी वैन में कार में स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं क्यों जान, फर्स्ट वाला लाइन को कहते हैं दोस्तों हम लोग उसको प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर उसी को बोला जाता है 3D सीरीज। ठीक है, याद जो किए थे हम लोग, क्या याद किए थे, स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं क्यों जान। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, वो वाला जो श्रेणी होता है, वो वाला सीरीज होता है, वो कहलाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, या फिर उसी को कहा जाता है 3D सीरीज। दूसरा था हम लोग का यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। याद है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद, हम लोग का वो जो है उसको कहा जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या फिर उसी को बोला जाता है 4D सीरीज। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद था हम लोग का ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर से पिटाई और होगी। याद होगा, ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर से पिटाई और होगी, ये भी हम लोग याद किए थे, है ना। वो तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, और तृतीय संक्रमण श्रेणी को ही बोला जाता है 5D सीरीज। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद था हम लोग का एसी में रख दाल भात साग भात हंस मत DRC, याद होगा शायद आपको, एसी में रख दाल भात साग भात हंस मत DRC। तो उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर उसी को बोला जाता है 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक के तत्व को 4 भाग में बांटा गया है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। साइंस टीचर या फिर उसको बोलते हैं स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं क्यों जान को बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, और दूसरा यारी जरा निवारा मौत तक रुकावट ला पड़े आग में कूद, उसको बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और तृतीय संक्रमण श्रेणी बोला जाता है लापता वरनारे उधर से इधर से पिटाई और होगी। ठीक है, अगला है हम लोग का चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोलते हैं हम लोग, एसी में रख दाल भात साग भात हंस मत DRC। वो ये क्या बोल रहे हैं हम, डी ब्लॉक के तत्व को याद करने का ये तरीका है। ठीक है, तो 4 भाग में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता है, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो यहाँ देखिए मेजर सवाल जो इससे पूछा जाता है, पहला चीज कि डी ब्लॉक के तत्व कम में प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये कौन सा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है। इसी को हम लोग याद किए थे, स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं क्यों जान, याद किए थे क्या। अब देखिए इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, अगर आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछेगा तो बोलेंगे +2। ठीक है, सबका लगभग का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा, अगला सवाल पूछेगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो है बताइए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में या फिर 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीज होता है, वो कौन होता है, मैग्नीज होता है। मैग्नीज क्या होता है, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्लियर, यहां से देखिए 2 सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल पूछेगा आपसे कि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन, प्रथम संक्रमण श्रेणी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो बोलेंगे +2 होता है। लेकिन वही अगर पूछता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो बोलेंगे मैग्नीज होता है। कौन होता है, मैग्नीज होता है। वो कहां तक शो करता है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि डी ब्लॉक का तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर निर्माण करता है तो उसका क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है। ठीक है, उसी कारण को लिख रहे हैं। इसके धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये जो धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसका धनायन जो बनता है, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा है इसके धनायन पर आवेश की संख्या अधिक होती है। आवेश का संख्या अधिक होने के कारण क्या होगा, आकार छोटा होगा। नेक्स्ट है अगला रीजन है इसका कि इसके धनायन में खाली d ऑर्बिटल होता है। इसका ये जो धनायन बनाता है, इसके धनायन में क्या होता है, खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। मेन इसका रीजन ये है, इसके धनायन में खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसलिए ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है उत्प्रेरक गुण। इस ग्रुप का तो इस ग्रुप का डी ब्लॉक का तत्व जो होता है, डी ब्लॉक का तत्व जो है उत्प्रेरक के रूप में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डी ब्लॉक के तत्व का क्या चीज में इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में अब कहाँ यूज किया जाता है, तो मेन जो इसका यूज है देखिए समझिए, मेन यूज ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस विधि द्वारा हम लोग H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में पूछा जाता है कैटलिस्ट कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं, तो कैटलिस्ट हम लोग V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसमें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 जब बनाते हैं। तो आया समझ में। दूसरा हैबर विधि से हम लोग बनाते हैं अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाने में जो है किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे आयरन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। अगर अगला सवाल पूछेगा कि ओस्टवाल प्रोसेस में बताइए, ओस्टवाल प्रोसेस में, ओस्टवाल विधि में कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो याद होगा आपको ओस्टवाल प्रोसेस में हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड में जो बनाते हैं हम लोग, वहाँ उसमें प्लेटिनम जाली लिए होंगे, प्लेटिनम का जाली लिए होंगे। तो यहाँ देखिए इसका ये मेन सवाल है यहाँ का, ठीक है, कि संपर्क विधि में
कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हैबर विधि में कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, या फिर ओस्टवाल प्रोसेस में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। आ गया समझ में, लिख लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल है कि Cu+ रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन है, क्यों। Cu+ रंगहीन होता है, रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन Cu2+ क्या होता है, रंगीन होता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। रीजन समझिए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको लिखने आता है तो आराम से हो जाएगा, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 है, जिस कारण इसमें dd संक्रमण नहीं होता है, जबकि Cu2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण dd ट्रांजिशन हो जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, रंगीन होता है। लेकिन आप इसको दूसरे रीजन में भी दे सकते हैं, Cu+ में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। Cu+ में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर होता है, लेकिन Cu2+ में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने के कारण जो है ये रंगीन होता है, ठीक है। याद रखेंगे, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा, वो रंगहीन होगा, लेकिन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन होगा, ठीक है। जैसे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू से बताते हैं, जैसे देखिए Cu+ का अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, क्या होगा 3d10। लेकिन दूसरा का Cu2+ का जब लिखेंगे तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। अब देखिए डी में हम लोग का 5 ऑर्बिटल होता है, डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। अब देखिए डी में 5 ऑर्बिटल होता है तो ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल पेयर में हो जाएगा, तो कहेंगे वैसे को रंगहीन होता है। और जो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ देखिए 3D में कितना 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल होता है, देख लीजिए भर लीजिए, 1 2 3 4 और एक क्या 5, जब भरेंगे 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 और ये 9, एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर रह जाता है, जिसके कारण ये जो है क्या किसका साथ शो करता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है। याद रखेंगे कि जिस आयन में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा वो रंगहीन होगा, और जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो वो रंगीन होगा, क्या होगा, रंगीन होगा। याद रहेगा। नेक्स्ट अगला है Cd2+ लवण श्वेत है, क्यों। Cd2+ लवण श्वेत है क्यों। देखिए यहाँ भी सेम कहानी हो, सेम रीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखेंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें पेयर में होगा, सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जोड़ा में होगा। और जिसमें भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा में होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, उसी को कहते हैं ये लवण कैसा होता है, श्वेत होता है, उसी को लिखे हुए रीजन में। देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति तथा पूर्णतः भरे हुए डी ऑर्बिटल के कारण Cd2+ क्या होता है, लवण श्वेत होता है। ये सवाल सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको अब ध्यान से कर लें। नेक्स्ट अगला है हम लोग का जिंक, कैडमियम और Hg का गलनांक क्या होता है, कम होता है, क्यों। जिंक, कैडमियम और Hg का गलनांक कम होता है, क्यों। देखिए रीजन समझिए, रीजन होता है, देखिए जिंक, कैडमियम और Hg में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम लोग पीछे समझे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है इसके कारण इसके परमाणु के बीच में दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है। दुर्बल वंडरवाल बल पाए जाने के कारण क्या होता है, ये इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, ये भी सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लें आप। अगला है हम लोग का कि जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में क्षारीय KMnO डाला जाता है तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट वो मिलता है हम लोग को KiO3। ठीक है, KiO3। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, पूछा जाता है कि अगर Ki का विलयन में क्षारीय KMnO4 डाला जाता है तो फिर KiO3 बनता है। अगला है हम लोग का कि जब Ki विलयन में क्या करते हैं, अम्लीय KMnO4 डाला जाता है तो आयोडीन मुक्त होता है। यह भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड का विलयन में क्या डालते हैं, अम्लीय KMnO4 डालते हैं तो उससे आयोडीन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट।
एफ ब्लॉक एलिमेंट किसी भी तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है, एफ ऑर्बिटल में अगर भरता है, तो एफ ऑर्बिटल में भरे तो वैसे तत्व को कहेंगे हम लोग ए, कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। उसी को लिखे हैं वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि एफ ब्लॉक तत्व को जो हम लोग है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड्स। क्या होता है, एक लेंथेनाइड होता है और एक एक्टिनाइड सीरीज होता है, दो, जो कि पीरियोडिक टेबल में आप नीचे में देखते होंगे। नीचे में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जिसमें पहला है हम लोग का लेंथेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज किसको कहते हैं, वह सीरीज जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4f ऑर्बिटल में बढ़ता है, उसको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। देखिए लेंथन दो पार्ट में, पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट होता है दो पार्ट में इसको निकाला जाता है। ये इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज और इस वाले को बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। मतलब ये कि इस वाले रो का अगर तत्व का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इस वाले रो का लिखेंगे तो हर तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा जाकर के कहाँ, 4f ऑर्बिटल में। कहाँ भरेगा, 4f ऑर्बिटल में भरेगा। तो वो जो सीरीज को कहते हैं, ये वाला जो सीरीज होता है, इस सीरीज को ही क्या कहते हैं हम लोग, लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। मतलब सेम होगा, इसका भी डेफिनेशन, अगला का डेफिनेशन होगा एक्टिनाइड का। देखिए एक्टिनाइड का क्या लिखेंगे, वह सीरीज जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। तो पहले लेंथेनाइड सीरीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज का देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है। लेंथेनाइड सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेंथेनाइड सीरीज में जितना भी तत्व होता है, मतलब ये इस वाले रो में जितना भी तत्व होता है, इस वाले रो में पीला जितना दिख रहा है, सबके सब क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, दूसरा धातु होता है, तो हम लोग जानते हैं कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, और धातु अगर ठोस अवस्था में पाया जाता है तो बोलते हैं इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। मतलब धातु होता है तो धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला हम लोग का कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखेंगे, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोग लेंथेनाइड सीरीज में इधर से इधर चलते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वहाँ क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का कि आयनन ऊर्जा। तो इसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, वो बहुत कम होता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है इसका, लेंथेनाइड का, बहुत कम होता है। नेक्स्ट बोलेंगे कि रंगीन का क्या हाल समाचार है इसमें। तो इस ग्रुप का जो तत्व होता है, मतलब इस सीरीज का जो तत्व होता है लेंथेनाइड सीरीज का, रंगीन होता है। कारण होता है क्या, कि इसमें एफ ट्रांजिशन होता है। एफ ट्रांजिशन होने का मतलब है कि ऐसे भी हम लोग रंगीन और रंगहीन को पकड़ सकते हैं। एफ ब्लॉक का जो तत्व होगा, एफ ब्लॉक का जो तत्व होगा, हम लोग जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मैक्सिमम आयन का तो क्या बोलेंगे उसको, ये पैरामेग्नेटिक है। दूसरा कि ये जितना भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला आयन होगा उसको क्या कहेंगे, वो रंगीन होगा। ठीक है, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक का तत्व में लेंथेनाइड सीरीज का जो तत्व होता है, लेंथेनाइड सीरीज का तत्व क्या होता है, रंगीन होता है। क्यों होता है, तो कारण देंगे लेंथेनाइड रंगीन होता है क्योंकि इसके एफ ऑर्बिटल में एफ ट्रांजिशन होता है। और एफ ट्रांजिशन जो होता है वो किसके कारण होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसके कारण कहते हैं कि ये क्या होता है, एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, रंगीन होता है। नेक्स्ट है, इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। वो भी चुंबकीय गुण कौन सा पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक गुण पाया जाता है। पैरामैग्नेटिक गुण कहाँ पाया जाता है, अगर आयन के पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अनुचुंबकीय होगा। अगर कोई आयन है उसके पास में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और वो रंगहीन होगा। आया समझ में यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से एकदम। नेक्स्ट आगे है, सवाल पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन, हिंदी होता है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सवाल पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इस चैप्टर का डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से जो यही सवाल पूछा जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सीरीज में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होता है, घटता चला जाता है। मतलब ये कि जब हम लोग लेंथेनाइड सीरीज का अगर बात करें, जैसे यहाँ था हम लोग का लेंथेनाइड, ठीक, ये जो लेंथेनाइड है इधर से इधर जाता है तो हम लोग का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और ये जो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में आकार में
मतलब आकार घट जाता है, या फिर बोल सकते हैं इसका एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आ गया समझ में? देखिए इसका डेफिनेशन पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को लिखेंगे लेंथेनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या होता है, एटॉमिक एवं आयनिक रेडियस घटती है, इससे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनाइड सीरीज किसको कहते हैं, तो दोस्तों एक्टिनाइड सीरीज वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5 ऑर्बिटल में भरता है, 5 ऑर्बिटल में भरता है, उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिनाइड कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन इसका नहीं पूछा था, यहाँ याद रखेंगे सिर्फ लेंथेनाइड किसको कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला सवाल आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ हम लोग का क्या है, लेंथेनाइड है, और दूसरी तरफ क्या है, एक्टिनाइड है। ठीक है, तो 2-4 अंतर दिखाना देना पड़ता है। इसमें लिखेंगे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में भरता है। इसमें लिखेंगे 4f ऑर्बिटल का बंधन ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है, और 5f ऑर्बिटल का बंधन ऊर्जा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अगला दे देंगे हम लोग, यह अधिकतम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। मतलब ये कि लेंथेनाइड सीरीज जो होता है, लेंथेनाइड सीरीज में जो तत्व होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन एक्टिनाइड सीरीज में जो तत्व होता है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेगा, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, मतलब इसका क्षारीयता क्या होता है, कम होता है, और एक्टिनाइड का क्या होता है, क्षारीयता अधिक होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट, FDN एफ ब्लॉक एलिमेंट का पूरा का शॉर्टली एकदम रिवीजन है, ज़्यादा ताम झाम नहीं किए हैं, इधर उधर का बात नहीं किए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें और DN एफ ब्लॉक का सवाल आपसे बन जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव इससे कैसे पूछता है, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डेली हम 9 बजे लाइव लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव में बताते हैं किस तरह से सवाल है और कहाँ से सवाल है पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का आपको टेंशन लेना है, बस इस चैप्टर को रिवीजन इस तरह से करना है कि हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन टोटल का टोटल कवर हो जाए। ठीक है।